बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 6, पुस्तक लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 2, ऊपर के आयामों की यात्रा। शुरू करते हैं। यदि हम ऊपर के आयामों को समझना चाहते हैं तो मनुष्य को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जिस दुनिया को हम हकीकत और सत्य मान रहे हैं वो तो माया है। ऊपर के आयामों को समझने के लिए जिस दुनिया को हम सत्य मान रहे हैं वो तो माया है। माया है। इसमें क्या राज है? ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। गीता में भी कहा गया है कि जो इन आँखों से दिखता है वह झूठ है और जो नहीं दिखता वो ही सत्य है। ये तो थोड़ा सा है। जो आँखों से दिखता है वो झूठ है, जो आँखों से नहीं दिखता है वो सत्य है। परंतु ऐसा क्यों नहीं लगता कि जो आँखों से दिखता है वो झूठ नहीं है? वो तो लगता है सच ही है। जो नहीं दिखता वो सत्य है, जो नहीं दिखता वो भी सत्य हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या केवल धरती लोक पर जीवन है? हाँ, ये तो सवाल है सबके मन में। ये दुनिया इतनी विशाल है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, न ही शब्दों में बता सकते हैं। विशालता तो है। एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल में जाने में 4 प्रकाश वर्ष का समय लगेगा और उतना दूरी भी है। तो विशाल तो है, 4 प्रकाश वर्ष नज़दीक ग्रह में जाने के मतलब प्रकाश की गति से 1 साल चलेंगे तब पहुंचेंगे, 4 साल चलेंगे तब पहुंचेंगे, 4 प्रकाश वर्ष। फिर देखते हैं, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है जिससे हम ऊपर की आयामों की अनोखी दुनिया देख सकें। बिल्कुल, हमारे पास अगर वो दृष्टि होती तो हम अब तक देख लिए होते और जान गए होते कि आगे भी ऊपर भी आयाम है। उसकी तैयारी करते हम सभी लोग, लेकिन ऐसा है क्या? इस पर विचार कीजिए। कोई नहीं है जो इन सभी बातों को समझ सके। ये भी बात है, कोई है ही नहीं। सवाल यह है कि जिन आयामों में कौन रहता है? हाँ, जब आयाम है तो कोई तो रहता ही होगा। कौन रहता है? ये प्रश्न तो बनता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह दुनिया कैसी? हमारी धरती के ऊपर कितने आयाम हैं? हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। हमारी धरती के ऊपर कितने आयाम हैं? विज्ञान भी अनंत आयामों के बारे में बताता है, जिसकी उसकी भाषा में डायमेंशन कहते हैं। हाँ, विज्ञान की भाषा में आयाम तो डायमेंशन का ही मतलब है। अब उन आयामों में कौन जा सकता है? ये तो सवाल है। पहले आयाम हैं कितने, कहाँ जाना है, ये कैसे पता चलेगा? इस पर विचार कीजिए। हम उस दुनिया के बारे में कैसे जान सकते हैं? उस दुनिया के बारे में कैसे जान सकते हैं? ये तो सवाल है। अभी भी जानना ही तो है। पहले जानेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर पहुंचेंगे।
क्या हम कभी इस जीवन काल में जान सकेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो दुनिया कैसी है और कहाँ कौन रहता है? अभी तो हम इतना ही जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, अमर है, अजर है, अविनाशी है। अभी तक किताब में पढ़ने से यही लगा कि हम शरीर नहीं है। शरीर जो अजर, जो बूढ़ा होता है वो नहीं, जो मरता है वो भी नहीं, जिसका विनाश शरीर का होता है वो भी नहीं। तो क्या है, अभी कंफर्म नहीं क्या है, लेकिन इतना है, इस किताब को पढ़ने से इतना पता चला है कि अभी हम शरीर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहाँ से आए हैं यह भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। वो दुनिया कैसी है और वहाँ कौन है रहता है, अब यह भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। समय के चक्र के हिसाब से आयामों में क्या क्या परिवर्तन होता है? समय के चक्र के हिसाब से आयामों में क्या क्या परिवर्तन होता है? अब कुछ तो परिवर्तन होता होगा, अब क्या होता है इस पे आगे विचार करेंगे। वहाँ रहने वाली आत्माओं में क्या क्या परिवर्तन होता है? बिल्कुल, वहाँ की आत्माएं भी कैसे रहती होंगी, क्या खाती होंगी, क्या पीती होंगी, कैसे रहती होंगी, क्या पहनती होंगी, सवाल तो है। अब आगे बढ़ते हैं। अनंतानंत ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में अलग अलग जीवन व्याप्त है। हाँ बिल्कुल है, हो भी सकता है। हमने तो वो केवल स्थूल आयामों को ही देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सभी की अलग अलग आयु है। मतलब जब ब्रह्मांड की आयु है, महाब्रह्मांड की आयु है, परम महाब्रह्मांड की आयु है, तो सब कुछ तो लिमिट हो गया। आयु मतलब लिमिट लग गई, विनाशी लग गया। शरीर की भी आयु है, वो भी विनाशी है। ब्रह्मांड, महाविना ब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, इनकी भी आयु है, मतलब ये भी विनाशी। इस पर विचार कीजिए तो फिर अविनाशी कहाँ पहुँचा? इस पर विचार कीजिए। हर ब्रह्मांड के आयामों में परिवर्तन होता रहता है। ब्रह्मांड के आयामों में परिवर्तन होता रहता है। अब देखते हैं आगे क्या क्या परिवर्तन होता है, अभी तो मुझे नहीं पता। हमारे शास्त्रों और वेदों में 14 भुवन लोकों की बात कही गई है। हाँ, 14 लोगों की बात तो सुना है मैंने भी। ये 14 लोक में से 7 लोक हमारी धरती के ऊपर के आयाम हैं और धरती के नीचे भी 7 निचले लोक हैं। धरती के नीचे मतलब क्या, धरती के अंदर ना, धरती के अंदर नहीं हो सकता आयाम, क्योंकि धरती तो खुद 7 बीच में है, 7 जो 14 लोगों के बीच में है। अब नीचे वाला कौन कौन सा लोक है इस पे है लिखा हुआ। अतल है, वीतल है, सूतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, पाताल लोक है। ओ, तो पाताल लोक सबसे नीचे है, यहाँ से राक्षस आते थे, शास्त्रों में बहुत वर्णन है। आइए संक्षिप्त में ऊपर के आयामों और उन पर जीवन के बारे में जानते हैं। वेदों में के अनुसार इस ब्रह्मांड में भूलोक से लेकर ब्रह्मपुरी तक जीवन है। अलग अलग प्रकार की आत्माएं अलग अलग लोकों में रहती है। आइए संक्षिप्त में ऊपर के आयामों और उन पर जीवन के बारे में जानते हैं।
वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड में भूलोक से लेकर ब्रह्मापुरी तक अलग अलग प्रकार की आत्माएं अलग अलग लोकों में रहती है। ठीक है, आगे आगे की बात है, ये तो आगे किताब में क्या लिखा है इसको पढ़ना और समझना पड़ेगा। लेकिन अब तक तो इतना समझ में आया कि ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सभी की अलग अलग आयु है। जब सबकी अलग अलग आयु है तो उनका तो विनाश निश्चित है। आयु पूरा होगा, विनाश होगा, तो वो तो अविनाशी हो गया। वो अविनाशी कैसे हो गया? वो तो विनाशी हो गया। इस पर विचार कीजिए। और उनकी रचना भी विनाशी, या विनाशी कहें या सृजन विसर्जन कहें। सृजन और विसर्जन, आत्मा का तो विनाश नहीं होता है, उनका विसर्जन होता है, क्योंकि उसका सृजन हुआ है, जन्म नहीं हुआ है। चौदह भुवन ऊपर के लोगों की बात है, तो वो तो ने बताया नहीं। नीचे के लोगों का अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल लोक। अब क्या ये धरती के अंदर हैं या धरती के नीचे? आई मीन मेरे कहने का मतलब है कि धरती के नीचे कहाँ तक, कैसे पता चलेगा? अब जानने के लिए अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। चलिए अब इस चैप्टर को यहीं पे बंद करते हैं। अब अगला एपिसोड में आपको अगले चीज़ पे विचार करने को मिलेगा। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति